आज हम लोग देखेंगे रूट वाले बहुपद का गुणनखंड कैसे निकालते हैं। रूट वाले गुणनखंड या ऐसे भी हम लोग जानते हैं गुणनखंड जब निकलता है तो ए बी सी पद होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है। ए जो सी होता है अचर पद होता है और इसका पूरा ए और सी का गुना करते हैं और बी निकालते हैं। जैसे इसका अगर प्लस रहेगा तो जोड़ते हैं और बीच वाला बी वाला पार्ट आना चाहिए जोड़ने पर, माइनस रहेगा तो घटा कर इस टाइप से उसका गुणनखंड तोड़ते हैं। दो पार्ट में तोड़ेंगे कि दो गुना करने पर ए और सी का जो गुणक है सो आवे और जोड़ रहेगा तो जोड़ने पर, माइनस रहेगा तो घटाने पर बी वाला पद आना चाहिए। जैसे और गुणनखंड करते हैं उसी तरह से इसको भी रूट वाले को भी करना है। इसमें देखते हैं कि थोड़ा सा क्या चेंजिंग है। इसमें एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुणनखंड तोड़ने के बाद 3 खंड से 4 खंड हो जाता है, 4 टुकड़ा हो जाता है, 4 पार्ट 4 पद हो जाता है गुणनखंड करने के बाद। अब इसमें 3 पद है गुणनखंड फर्स्ट का हम लोग को निकालना है, रूट वाला गुणनखंड है, रूट का गुणनखंड है। अब इसमें दोनों का गुना करेंगे, ए और सी है ई और ए हो गया तो ये हो जाएगा 6x²। ई हो गया अचर पद, चर पद हुआ। ये अचर पद के गुना पर काम करना है हमको। अचर पद में गुना करने के लिए इसमें गुणनखंड इसको तोड़ना है इस तरह से। सबसे पहले इसमें देखना है कि अगर रूट है तो जितना रूट रहेगा उसमें पहले इसको भाग दे के निकाल देंगे। जैसे इसमें 2 रूट है तो इसमें 2 से भाग दे देंगे। जैसे जितना रूट रहेगा जैसे 3 रहेगा तो 3 से, 2 रहेगा तो 2 से। अगर बी वाला हमको निकालना है, ए और सी का गुना करेंगे। जैसे पहले ए गुने सी के कर दिए तो ये निकल गया। अब दूसरा काम करना है कि अगर जो रूट है बी में जो रूट है उतना से इसमें भाग दे देते हैं पहले। तो इसमें भाग देंगे, जो ये अचर पद है उसमें पहले भाग देंगे। तो अचर पद यहाँ 6 है, इसमें 2 से भाग पहले दे देंगे तो हो जाएगा 3। तो 3 हो जाएगा तो 3 पहले हटा देंगे। इसमें जैसे हो गया 2 गुने 3 हुआ और 3 दूनी 6 पूरेगा। 6 सी लाने के लिए 6 का 2 गुणनखंड इसका अगर तोड़े हैं तो 2 गुने 3 आया, 2 से भाग लगाए तो 3 आया। तो 2 तो √2 वाला है, इसको अभी हमको छोड़ देना है। जितना का रूट रहेगा उसको अभी छोड़ देना है। अब जो बचा हुआ जो पार्ट है इसका गुणनखंड करना है और इसका गुणनखंड करने के बाद देखना है कि बीच वाला संख्या आना चाहिए। तो √2 जितना रहेगा उतना से पहले भाग देंगे, भाग दे दिए 2 से तो 3 बच गया। अब 3 का गुणनखंड करेंगे, 3 का गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे इसका 2 पार्ट अगर करते हैं तो 3 गुने 1 हो सकता है और तो दूसरा कुछ होगा नहीं। अब इसमें प्लस है तो जोड़ने पर बीच वाला आना चाहिए। तो 4 है यहाँ रूट के इधर, तो 3 1 4 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब √2 के बदला यहाँ बचा हुआ है। √2 को हम लोग 2 पार्ट में अगर करते हैं तो √2 गुने √2 लिख सकते हैं। √2 गुने √2 बराबर होता है 2। तो इसका अगर गुणनखंड निकालते हैं 2 पार्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो इसका 2 पार्ट कर देंगे तो √2 होगा। क्योंकि फिर दोनों का अगर गुना करते हैं तो 2 होता है। √2 गुने √2 बराबर 2 होगा। इसका 2 पार्ट कर दिए तो √2 गुने √2 हो गया। और यहाँ जो है ये √2 जो निकाले हैं उसका है और ये संख्या वाला जो है उसका है। अब दोनों को एक एक के साथ मिला देना है। जैसे इसका 3√2 और 1 मिल जाएगा इसके साथ, दोनों के साथ √2 चल जाएगा। 2 पार्ट में हो गया, 2 इधर भी गुणनखंड है। अब यहाँ हो गया निकला 3√2 और 1 निकल गया 1√2। तो 1 तो लिखाता नहीं है तो √2 बच जाएगा, 1 हो जाएगा √2। दूसरा यहाँ x² है तो दोनों के साथ x आ जाएगा, x आ जाएगा दोनों के साथ। अब इसको दोनों के गुना करेंगे तो ये दोनों से गुना करते हैं तो 2 होता है। √2 में √2 से गुना करेंगे, x में x से गुना करेंगे तो x² होगा। और 3 यहाँ गुना में है 3
अभी दोनों गुना करेंगे तो 6x² होगा। जो ए और सी का गुना करेंगे उसके बराबर हो जाएगा। जैसे ए और सी का गुना करते हैं तो 6x² होगा। ये दोनों बराबर हो रहा है, यही 2 पार्ट गुणनखंड आया है। इसी पर हम लोग को बनाना है, इसका आंसर बनाएंगे। तो इसमें है x² है पहले, उसके बाद एक 3√2x और प्लस में 1√2x और प्लस 6। यहाँ 1 नहीं लिखाता है, लिख दिए समझने के लिए, इसको मिटा देंगे। इसके पीछे 1 छिपा हुआ रहता है। अब इसका हम लोग को इसमें कॉमन लेंगे, जो देखेंगे दोनों में कॉमन कौन है। इसमें x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे, कॉमन x लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x एक बच रहा है x² पर प्लस 3√2 और x तो यहाँ कॉमन ले लिए तो उसमें चल गया प्लस, इसमें √2 अगर कॉमन लेते हैं, इसमें इसका बराबर हमको मिलाना है इससे। इसमें तो √2 नहीं है और इसमें है 3√2x प्लस 6 है और यहाँ √2 है, हमको यहाँ x लाना है। तो पूरे के बदला में हम लोग लिख सकते हैं इसको, यहाँ 6 है, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 6 बराबर 3 गुने 2, 3 गुने 2 लिखे। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने √2 गुने √2। इसको 2 पार्ट अगर करते हैं 2 को तो √2 गुने √2 होगा। इसमें फिर गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। √2 हमको लाना है, इसलिए इसको 2 पार्ट कर दिए। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर आ गया 1 पार्ट। जैसे इसमें अभी 6 के बदला आ गया इतना, 6 का बदला इतना आया। तो 6 में अगर इसमें हम कॉमन अगर इसमें ले रहे हैं √2 कॉमन ले रहे हैं तो इसका तो x बच रहा है, लेकिन 6 के बदला 6 में क्या बच रहा है, 6 में इतना है, इसमें से √2 एगो कॉमन ले लिए तो बच गया 3√2। इसमें 3√2 बच गया, 6 के बदला इतना है, 3 गुने √2 ने गुने √2, एक √2 इसमें से कॉमन ले लिए, इसमें 3√2 बच गया। अब इसको हम लोग को दोनों जो है कॉमन है उसको एक जगह कर देंगे, x प्लस √2 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 3√2। यही आंसर हो गया। अब देखेंगे दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर के लिए इसमें दिया हुआ है दूसरा नंबर का। अब दूसरा नंबर गुणनखंड बनाएंगे। दूसरा नंबर में है x² माइनस 5 √2x माइनस 28। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले a और c को गुना करते हैं, तो a और c का गुना करेंगे तो 28x² होगा। तो ये चर मान है, इसको छोड़ के इस संख्या को देखना है 28 वाला को। 28 में यहाँ √2 है, तो सबसे पहले जितना √2 रहेगा या √3 रहे या 4 जो भी रूट में रहेगा उसका संख्या से, रूट छोड़ के उसके संख्या से पहले भाग दे देंगे। तो इसमें 28 है, 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 14, हो जाएगा 14 गुने 2 लिख सकते हैं 28 को। √2 है, इसको इधर छोड़ देंगे √2 वाले को लिए। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे और देखते हैं कि 5 कैसे लाना है, बीच वाला लाना है जोड़ के, या माइनस है तो घटाकर 5 कैसे आएगा। तो ये 14 गुने 1 करेंगे तो इसमें नहीं आएगा। 7 गुने 2 करते हैं, 7 गुने 2 करेंगे तो 7 दूनी 14 पुर जाएगा, और इसमें से अगर इसको घटा देते हैं तो -5 पुर जाएगा। जैसे कहने का मतलब माइनस घटाने पर -5 होना चाहिए और गुना करने पर बीच वाला जो 28x² है वो आना चाहिए। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 और फिर 14 दूनी 28, x² है तो आ जाएगा।
अब इसका फ्रैक्शन निकाल दिए, अब इसका भी 2 पार्ट करेंगे तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुने √2, √2 गुने √2 हो जाएगा। अभी टोटल को गुना करेंगे तो 28 x² आएगा। अभी 2 पार्ट हो गया √2 वाला। अब दोनों के साथ ही एक एक गो गुणनखंड, जैसे इसमें 2 के साथ है √2 एगो आ जाएगा, एगो 7 के साथ है √2 आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। और x² दोनों के साथ है, एगो x के साथ आएगा, एगो x इसके साथ आएगा। अभी दोनों गुना करेंगे तो 28 x² आएगा। इसको अलग अलग कर देते हैं, इसमें हम लोग लिखेंगे तो x² माइनस x² माइनस 7 √2x, एक हो गया, एगो 7 √2x, एगो का ई हो गया। अब दूसरा जो है उसका है तो इसमें हो जाएगा, इसमें है घटाने पर तो ये 7 है, -7 है, और इसमें प्लस अगर 2 कर देते हैं, +2 अगर करते हैं तो ये दोनों का अंतर जो है 7 में से 2 प्लस में है तो घटेगा, लेकिन चिन्ह माइनस वाला होगा तो प्लस में हो जाएगा 2 √2 और x। अब इसका हो जाएगा, अब इसमें -28 है तो -28 लिखेंगे। अभी दोनों का कॉमन इसमें लेना है तो x इसमें कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 √2 बच गया, x है तो कॉमन हो गया, दोनों गुना करेंगे तो x² 7 √2x होगा। और प्लस में इसमें ले लेंगे 2 √2 कॉमन अगर लेते हैं तो x, यहाँ x हमको चाहिए तो x के बाद जितना है वो सब कॉमन ले लिए इधर, तब न यहाँ x बच जाएगा। अब इधर 7 √2 है, अब इसमें 28 में 7 √2 बन रहा है कि नहीं वो हम लोग को देखेंगे। तो √2 हमको यहाँ एगो निकालना है, तो √2 निकालने के लिए पहले 28 में हम भाग दे देंगे 2 से भाग देंगे तो 14 गुने 2 हुआ, 14 गुने 2 हो गया। तो इसका दोनों का √2 हो जाएगा। और ये 14 का इसका जो है 7 गुने 2, इसका भी 28 पूर रहा है। तो 28 को हम लोग लिख सकते हैं, 28 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुने 2 गुने √2 गुने √2, इतना हो जाएगा 28 का। यहाँ 28 है, 28 के बदला हम लोग अगर इतना लिखते हैं, इसमें से 2 √2 बाहर कर देना है, जिसे कॉमन ले लेते हैं। 2 √2 अगर इसमें कॉमन ले लिए, हटा के बाहर निकाल दिए, तो अंदर में तो 7 √2 बच रहा है, 7 √2 बच गया। इसमें कॉमन ले लिए 2 √2, तो इसमें 28 में से तो 7 √2 बच गया। अब इसी का हम लोग को अभी गुणनखंड बराबर हो रहा है, गुणनखंड में दोनों जो कॉमन लेंगे तो दोनों में बराबर होना चाहिए। अब ये जो बराबर लिए हुए वो गुणनखंड में आएगा, जो कॉमन लिए हुए एक जगह आएगा, तो x + 2 √2 और एक गुणनखंड में, एगो गुणनखंड ये हो गया, एगो गुणनखंड में आ गया ये 7 √2। यही आंसर हो गया, ये 2 नंबर का था। अब 3 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 नंबर में है, 3 नंबर में दिया हुआ है 6x² - 7 √3x -15। तो इसी तरह से a और c का गुना करेंगे, a और c का तो 15 × 6 = 90 हो जाएगा x²। ये अचर मान तो दोनों जगह जाएगा तो x हो जाएगा। इसमें हम लोग को बीच वाला 4 खंड, इसको 4 पद पर पुराना है, तो पहले a और c का गुना करेंगे तो 90 हो गया x²। अब बीच में √3 चाहिए, बीच में हमको √3 चाहिए, तो इसमें 3 से पहले भाग देंगे। तो 3 से भाग देंगे तो लिख सकते हैं 30, 90 को लिख सकते हैं 30 गुने 3 तो 90 होगा। ये √3 है, √3 को छोड़ देंगे, यहाँ 3 को छोड़ देंगे। अब 30 का गुणन करेंगे, √3 गुने इसको करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। इसको √3 के लिए हटा दिए, ये निकल गया।
अब 30 का हमको गुणनखंड इससे लेके हमको काम करना है और 7 पुरना चाहिए। इसमें क्या तोड़े कि इसमें 7 हो, तो 30 में हम गुना कर सकते हैं 1 से, तो नहीं होगा जोड़ने घटाने पर। 15 गुने 2 कर सकते हैं, तो इसमें भी जोड़े घटाएंगे तो 7 नहीं पुरेगा। तो अब करेंगे 15 गुने पर नहीं हुआ, इसमें 10 गुने 3 कर सकते हैं, 10 या 30। अगर 10 या 30 होता है तो इसमें से अगर 10 में से 3 जाएगा तो 7 बच जाएगा। अब इस पर हम लोग को काम करना है। यही 30 पुर रहा है और 30 पुर रहा है, इसमें 30 पुर रहा है और √2 इसका है। अभी 2 गो गुणनखंड इसका निकल रहा है, तो एक √3 इसके 3 के साथ आएगा, एक जो √3 है 10 के साथ आएगा और x दोनों के साथ आ जाएगा। एक x यहाँ, एक x यहाँ। अब इसी पर हम लोग बनाएंगे। इसका पहले हो जाएगा 6x² माइनस 10 √3x अब प्लस 3 √3x माइनस 15। यही गुणनखंड आ गया। अब इसको हम लोग करना है। सबसे पहले कॉमन लेंगे x² और यहाँ है माइनस होगा, ये माइनस है तो अब इसमें घट जाएगा तो 7 √3x बच जाएगा। 10 √3x में से 3 √3x घट जाएगा तो 7 √3x बच जाएगा माइनस में। अब इसका कॉमन ले लेंगे हम लोग। इसमें √3 है और इसमें 6 है, तो 2 इसमें कॉमन ले सकते हैं और √3 इसमें नहीं है, तो √3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा √3x। x यहाँ भी x लेना होगा, √3x² है तो यहाँ √3x हो जाएगा। ये हो जाएगा 2√3x कॉमन लेंगे। अब इसका हो जाएगा 3√3 दूनी 6 x²। जैसे 6 को हम लोग तोड़ दिए, 6 बराबर 2 गुने 3 लिख सकते हैं, 2 गुने √3 गुने √3 भी लिख सकते हैं। √3 को √3 में 2 पार्ट में कर दिए तो √3 गुने √3 हुआ तो इसका 3 मान होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 6 को हम लोग √3 फॉर्म में यहाँ तोड़े हैं। अब इसमें से एगो √3 इसमें कॉमन ले लिए तो 2√3 बच गया बाहर और x इसके साथ है, एक x इसके साथ है, एक x इसके साथ है, x² हो गया। अब इसमें माइनस यहाँ 5 है, √3 एक है और 5 इसमें 2 लिए हुए हैं, 5 दूनी 10, √3 तो यहाँ है, इतने है, √3 है तो इसमें 5 बच गया, 5 √3x यहाँ हो गया इसका। अब इसमें ले लेंगे कॉमन, यहाँ हमको चाहिए √3x और यहाँ 5, तो इसमें ले लेंगे कॉमन में 3 है एक्स्ट्रा में, तो बच जाएगा √3x। √3x बच गया और माइनस 5। अभी दोनों को गुना करेंगे तो 3 √3x और ये 5 तिहाई 15। अब यही इसका गुणनखंड हो जाएगा √3x माइनस 5 और दूसरा जो कॉमन लिए हुए हैं सो है तो 2√3x प्लस 3। यही गुणनखंड हो गया इसका 3 का। अब 4 नंबर देखेंगे। चार नंबर में है 3√2x² माइनस 2x माइनस 4 इतना है। ये दोनों का गुना करेंगे, ये दोनों बाहर है, दोनों रूट है बाहर में। अब ये दोनों को अगर गुना करते हैं, x² है, ये दोनों का अगर गुना करते हैं 3√2 और 4√2 इससे गुना करेंगे तो ये √2 में √2 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा और ये 4 3 12 गुने में 12
12 इसका हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 24। ये ए और सी का गुना करेंगे तो हो जाएगा 24। अब 24 का हमको गुणनखंड निकालना है, और बीच वाला में रूट नहीं है, ये दोनों ए और सी में रूट है, तो पहले गुना कर दिए तो बीच वाला आ गया। अब इसमें रूट हमको निकालना नहीं है, इसी का गुणनखंड करना है। इसका करेंगे तो इसमें हो सकता है 6 गुने 4, अगर कर देते हैं तो 6 चौक 24, और इसमें से 6 में से 4 घटेगा, माइनस है तो घटाएंगे तो 2x आ जाएगा। तो यही इसका 6 और 4 हो जाएगा, दोनों में x लग जाएगा। इसको हम लोग बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3√2x² माइनस 6x प्लस 4x माइनस 4√2, यही हो गया। इसको दोनों के जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। अब इसमें कॉमन ले लेंगे, 3√2x कॉमन लेते हैं तो x माइनस √2 बचता है, अब प्लस इसमें 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस √2। कॉमन जो लेंगे दोनों में बराबर होना चाहिए, जिस तरह से हो बराबर होगा तभी होगा। अभी दोनों जो कॉमन लिए हैं उसको एक जगह करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2x प्लस 4, और एक गुणनखंड हो जाएगा x माइनस √2। इसमें बीच वाला में √2 नहीं था, दोनों a और c के जगह पर √2 था, पहले गुना कर दिए और बीच वाला के निकाल लिए। अगर बीच वाला में √2 रहता तो √2 पहले बीच वाला में उससे भाग देके उसका √2 का निकाल लेते, उसके बाद उसका गुणनखंड निकालते। अब इसमें 4 नंबर का हो गया, 5 नंबर इसका देखेंगे। 5 नंबर में है 3x² प्लस 5√2x प्लस 4 है। इसको हम लोग गुणनखंड जब निकालेंगे तो सबसे पहले ए और सी का गुना करते हैं। ए और सी का गुना जब करेंगे तो इसमें हो जाएगा 5 का ए और सी, 3x² प्लस 5√2 है। इसमें गुणनखंड तोड़ने के लिए इसमें गुना करेंगे तो 4 × 12 का गुणनखंड तोड़ना है हमको। इसमें √2 है, तो √2 है तो पहले 2 से भाग लगा देंगे। 2 से अगर भाग लगाते हैं, √2 है तो 2 से भाग लगाएंगे तो 6 हो जाएगा, 6 गुने 2, 12 दोनों करके गुना हुआ। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 गुने 2 तो √2 के लिए तो निकल जाएगा √2 गुने √2, इसके लिए निकल जाएगा 2। अब इसमें 6 से हमको काम करना है, 6 वाला के ही इसको छोड़ देना है। ये 6 को ऐसे करना है कि जोड़ने पर 5 आए और गुना करने पर 6 आए। गुना करने पर 12 √2 आना चाहिए। अब इसमें गुना करेंगे तो 6 आना चाहिए गुना करने पर, और जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो 3 गुने 2 अगर करते हैं, 3 गुने 2 तो 3 दूनी 6 गुना करने पर आता है, और जोड़ेंगे 3 2 तो 5 पूरेगा, प्लस है तो जोड़ना है। अब दोनों के साथ एगो 3 के साथ है, एगो √2 के साथ ही इसको लगाएंगे। x है यहाँ स्क्वायर है, एगो x इसके साथ आएगा, एगो x इसके साथ आएगा, दोनों के साथ x आ जाएगा। तो अब इसको हम लोग बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 3x², उसके बाद हो जाएगा प्लस 3√2x प्लस 2√2x प्लस 4। अब इसमें कॉमन ले लेंगे हम लोग, 3x अगर कॉमन लेते हैं तो x बच जाता है, प्लस में 3 ले लिए हैं तो √2 बच जाता है, और उसके बाद प्लस में 2√2 अगर कॉमन लेते हैं x बच जाता है, प्लस में इसमें √2 नहीं है और इसमें 4 है। ये √2 हमको निकालना है तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं। 4 को लिखेंगे तो 4 को हम लोग लिखेंगे तो इसमें लिख सकते हैं 2 गुने 2 लिखते हैं, तो 2 गुने 2 तो एगो के इसको √2 में तोड़ देंगे तो √2 गुने √2 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने
√2 गुने √2। 4 का हम लोग लिख सकते हैं। इसमें से 2√2 बाहर निकाल दिए तो बच गया √2। इसमें 2√2 बाहर निकाल दिए तो x प्लस √2 बच गया। अब इसका गुणनखंड निकल जाएगा। ये दोनों कॉमन जो लिए हैं उसको एक जगह कर देंगे, कॉमन लिए हैं तो उसको है 3x + 2, दूसरा है 2√2 नहीं, दूसरा है अंदर कॉमन जो लिए हुए हैं उसके अंदर वाला x + √2। यही आंसर हो गया। इसी तरह से अगर रूट वाला अगर हम लोग को गुणनखंड निकालना है, अगर बीच वाला गुणनखंड निकालना है तो दोनों को गुना करेंगे और जितना रूट रहेगा उसको पहले उस भाग दे के हटा देंगे, बचेगा उस संख्या का गुणनखंड निकालेंगे और दोनों में √2 ले आएंगे। अगर दोनों तरफ √2 है तो उस रूट है उसको गुना कर देंगे तो रूट हटा के अब बचेगा, शून्य निकालना रहेगा। इसी तरह से रूट वाले किसी भी रूट वाले गुणनखंड को हम लोग निकाल सकते हैं।